हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास के अंदर जिसमें हम करने वाले हैं नो आर्टिकल्स के रूल्स, वो भी चाय की चुस्कियों के साथ। क्योंकि आज छुट्टी है और छुट्टी को हम अच्छे से बिताना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी मैं करा दूँ। और नो आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। एग्जाम इस तरह इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक किस पर है? नो आर्टिकल पर। नो आर्टिकल का मतलब है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग न करना। इसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, वो है नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, ठीक है, या ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर जैसे हमारे इस तरह से आते हैं, हमारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो उस क्वेश्चन को हमने ऐसे छोड़ कर नहीं आना। अब ये खालिस्तान जो है उसका वैसे का वैसा छोड़ाएंगे। आपको पता है कि इसमें नो आर्टिकल है, लेकिन आपने ऐसे कैसा छोड़ दिया तो एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि इसने नो आर्टिकल का यूज़ किया, नहीं, उसके स्थान पर ये सोचेगा कि आपको आता ही नहीं था। तो अब क्या करें फिर? क्या लिखें? ना हम ए लिख सकते हैं, ना एन, ना ही ता लिख सकते हैं। तो फिर नो आर्टिकल में हम क्या लिखें? ये क्रॉस का निशान आपने लगाना है, ठीक है। तो जैसे आपको पता चल जाता है कि नो आर्टिकल, तो आपने यहाँ पर एग्जाम के अंदर ऐसे इसमें ब्लैंक में आपने क्या भरना है? नो आर्टिकल का ये चिन्ह जो है वो भरना है। पढ़े अब एक एक रूल को समझे। फर्स्ट रूल क्या कहता है देखो जरा। किसी भी भाषा के नाम के साथ नो आर्टिकल। भाषा का कोई भी नाम, मतलब हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, किसी भी देश की कोई भी भाषा हो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश आपको पता है कि भाषा है, और भाषा के नाम के साथ नो आर्टिकल। अब इसमें एक सिचुएशन बनती है, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल में एक सिचुएशन ये बनती है, दा का प्रयोग हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? पार्टिकुलर सेंस में, विशेष जो परिस्थिति में इसका हम दा का प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं। तो परिस्थितियाँ वो साथ साथ मैं बताता रहूँगा किस किस टाइप के हमारे जो रूल्स हैं उनमें क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, वो हम अभी साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ नेम ऑफ द लैंग्वेज, भाषा का जो नाम है, लेकिन साथ ही साथ लैंग्वेज शब्द भी लिखा हुआ, तो फिर आपने यहाँ पर दाल का प्रयोग करना है। कैसे? देखो एग्जाम्पल से मैंने अभी जो बात की वो ये थी कि लैंग्वेज शब्द हो। देखो पहले सबसे पहले तो आपने देख लिया कि इंग्लिश एक भाषा है, और भाषा के नाम के साथ आपने ये भी देख लिया कि एक लैंग्वेज वर्ड भी लिखा हुआ है, तो फिर आपने यहाँ पर खालिस्तान में क्या भरना है? दा भरना है, ठीक है। रूल नंबर 2, त्योहारों के नाम के साथ नो आर्टिकल। देखिए कोई भी त्यौहार का नाम आ जाता है, भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे पर्व हैं, भारत पर्वों का देश है। तो जो पर्व हैं भारत में, होली, दिवाली, तीज, दशहरा, बहुत सारे हैं। तो इन कोई भी त्यौहार का नाम आता है ऊपर हम नो आर्टिकल लगाएंगे। होली, दिवाली, तीज, दशहरा सभी के साथ हमने क्रॉस का निशान यहाँ पर लगाना है, जो कि नो आर्टिकल का एक चिन्ह है। लेकिन यदि इससे नेम ऑफ द फेस्टिवल, त्यौहार के नाम के साथ एक फेस्टिवल शब्द भी लिख दे, तो फिर आपने यहाँ पर दा लगाना है। जैसे होली फेस्टिवल, या तो होली से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया था, अब होली के साथ एक फेस्टिवल शब्द भी जोड़ दिया, तो आपने उस समय आपने दा का प्रयोग करना है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल, मौसम के नाम के साथ नो आर्टिकल। देखिए कोई भी सीजन है तो उसके साथ आपने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है तो आप समझे पहले कौन कौन से मौसम होते हैं इंग्लिश में। जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये अलग अलग मौसम है, तो कोई भी मौसम का नाम आता है आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये नोट भी, इसमें नोट जरूरी है समझने, क्योंकि ये नहीं समझे तो आप गलतियां कर जाओगे। नेम ऑफ द सीजन है, मौसम का नाम है, फिर उसके बाद सीजन वर्ड भी लिख दिया, तो फिर दा लगेगा। जैसे समर सीजन, समर के साथ ये सीजन वर्ड आया है तो फिर अपने दा लगाना है। खेलों के नाम के साथ नो आर्टिकल। अगला रूल कहता है खेलों का कोई भी नाम आ जाता है वहाँ पर अपने को आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, कोई भी खेल है, इंडोर गेम या आउटडोर गेम, स्पोर्ट्स या खेल, कोई भी नाम आ जाता है अपने उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना। नेक्स्ट रूल, मेटीरियल नाउन्स। देखिए मेटीरियल नाउन क्या होते हैं? कोई भी मैटर, मटेरियल्स, ठीक है, जिससे दूसरी चीज़ बनती है,
लिक्विड की जितनी भी चीज़ें हैं ना धरती पर जितनी भी लिक्विड की चीज़ें उन सभी के साथ क्या लगता है, नो आर्टिकल। ठीक है, ये द्रववाचक संज्ञाएं। मेटेरियल नाउन क्या होते हैं, द्रववाचक संज्ञाएं। तो द्रववाचक का मतलब ये नहीं कि इसमें द्रव भी शामिल है, इसमें ठोस भी चीज़ें शामिल है। तो जैसे गोल्ड है, आयरन, कॉपर, वुड, प्लास्टिक, ऑल लिक्विड थिंग्स, सारी की सारी लिक्विड की चीज़ें कुछ भी ऐसे हैं, पानी, दूध, दही, घी, लस्सी, ठीक है, सभी के सभी। और पीरियोडिक टेबल भी साइंस के होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल, तो उसके साथ भी आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, नो आर्टिकल। तो मेटेरियल नाउन के साथ है नो आर्टिकल। वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, पानी हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमने क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। नो आर्टिकल का मतलब आप समझ गए अब कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, लेकिन उसको हमें खाली भी नहीं छोड़ना। तो खाली नहीं छोड़ना तो हम क्या करेंगे, एक क्रॉस का जो चिन्ह है वो, एक क्रॉस का निशान है वो हम इसमें दे देंगे। तो ये हो गया नो आर्टिकल। ठीक है, अब दूसरी बात करो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नो आर्टिकल लगता है। अब यहाँ विशेष परिस्थितियाँ बनती है तो तब दा लग सकता है। मेटेरियल नाउन के साथ भी हम दा लगा सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियाँ क्या बनेगी, जब हम उस नाउन की, उस मेटेरियल नाउन की विशेषता बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ कहें, एक बार फिर बता देता हूँ इस एग्जाम्पल को, वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, पानी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, वाटर एक मेटेरियल नाउन और मेटेरियल नाउन के साथ नो आर्टिकल। लेकिन यदि इस तरह से एग्जाम्पल आता है कि वाटर ऑफ दिस वेल, वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर या इज स्वीट या इज वेरी टेस्टी, भाई उस कुएं का पानी बड़ा ही टेस्टी है, तो वहाँ पर हम बता रहे हैं उस कुएं की पानी की विशेषता, तो वहाँ पर दा लगाएंगे। तो उस वाटर शब्द से पहले क्या लग सकता है, दा लग सकता है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी टेस्टी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी उस नाउन की, मेटेरियल नाउन की विशेषता बताएंगे तो हम उसके साथ दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा, जिसको केवल महसूस किया जा सकता, हम देख नहीं सकते, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, विजडम, वर्च्यू, ब्यूटी, इस तरह से। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो आर्टिकल, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विशेषता बताने के लिए आप दा लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यदि आप विशेषता बताना चाहते हैं तो आप दा लगाएंगे, द विजडम ऑफ राम इज ग्रेट, राम की जो बुद्धिमत्ता है, राम का जो ज्ञान है वो महान है। तो वहाँ पर आप इस मेटेरियल नाउन से पहले भी, या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले भी आप दा लगाएंगे। तो विजडम क्या होगा, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम दा लगा रहे हैं, कब किसी की हम विशेषता बता रहे हैं तो। ठीक है, अभी देखो, प्रॉपर नाउन के बाद नो आर्टिकल। कोई भी प्रॉपर नाउन समझते हैं, किसी का नाम हो, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे राम है, श्याम है, रोहतक है, ठीक है, तो शहर का नाम हो, गांव का हो, कस्बे का हो, ये सभी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, तो उनके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। तो प्रॉपर नाउन के बाद दा लग सकता है यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग उसके गुणों के आधार पर तुलना करने के लिए किया गया हो। ये अपने नोट्स के साथ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि नोट्स के साथ ही हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब भी प्रॉपर नाउन की कोई विशेषता बताई, उसके गुणों को बताया गया, तो आप उसके साथ अब हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, पहले तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सोहन इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। अब ऊपर किया था, यहाँ पर राम एक कोई भी एक नाम है, ठीक है, श्याम है, रोहतक है, तो यहाँ पर हमने कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन जैसे हम तुलना करते हैं, दो व्यक्तियों के आपस में उनके गुणों की तुलना करते हैं, तो वहाँ पर हमने आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। देखिए, सोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। सोहन को क्या बताया है कि हमारी क्लास का वो सचिन तेंदुलकर है, तो इसके साथ हम दा का प्रयोग करेंगे जब उसके गुणों की तुलना की जाती है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला रूल देखो, कलेक्टिव नाउन के साथ नो आर्टिकल। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे मैनकाइंड, सोसाइटी, कैटल, पार्लियामेंट, नो आर्टिकल। सोसाइटी मस्ट केयर इट्स ओल्ड पीपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैन और वुमेन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। मैन वुमेन शब्द से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता।
लेकिन विशेष परिस्थिति में दा लग सकता है, ठीक है। तो मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन कैसा है, एक सोशल एनिमल है। वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, औरत क्या है, घर का गहना है। ऑर्नामेंट का मीनिंग क्या होता है, गहना, सजावट है घर की, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल कहता है लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर। ये वर्ड आप याद रखेंगे। कौन कौन से वर्ड हैं, लाइफ है, डेथ है, साइंस है, नेचर है, मैनकाइंड है, फ्रीडम है, ह्यूमैनिटी है, गॉड है, पार्लियामेंट है, ब्यूटी है। इन शब्दों से पहले नो आर्टिकल। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है, यहाँ कांटे भी हैं। कांटे हैं तो जैसे दिन है तो रात है, रात है तो दिन भी बनते हैं। तो ये तो जीवन का एक पहलू है, सुख के बाद दुख, ठीक है। और दुख अगर हमें जीवन में मिले हैं तो हमें सुख भी ज़रूर मिलेगा। तो आप ये छोटे छोटे कष्टों से, जैसे स्टूडेंट लाइफ क्या है, आप समझते हैं कि स्टूडेंट लाइफ जी बड़ा ही कष्टपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल कष्टपूर्ण नहीं है। यदि आप थोड़ा सा कष्ट महसूस भी कर रहे हैं तो अगला जो आपका जो जीवन होगा, फ्यूचर जो होगा आपका, अगला जीवन का मतलब फ्यूचर, आपका जो फ्यूचर होगा बिल्कुल ब्राइट होगा। तो घबराए नहीं, ठीक है। तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज भी नहीं है, यहाँ कांटे भी हैं, लेकिन वो सुहावने बन जाते हैं यदि आप कि मेहनत आपकी कारगर होती है। तो हमारी मेहनत कारगर होगी, मुझे पता है, क्योंकि हम बिल्कुल अच्छे से हम रूल को समझ रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण ये नियम हैं जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाने में सहायक होंगे। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो इन शब्दों के साथ इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, एक वर्ड को भी, लव को भी यहाँ लिख लेना आप इसमें, ठीक है। तो लव शब्द हो, लाइफ हो, डेथ हो, साइंस हो, नेचर, मैनकाइंड, फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, गॉड, पार्लियामेंट, ब्यूटी, इन सभी के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लिख लेंगे ना इस वर्ड को भी। चलो नेक्स्ट करते हैं, किसी विषय के नाम के साथ, मतलब भाषा के जो हमारा विषय होता है, सॉरी, या विषय का मतलब सब्जेक्ट जो आप लेते हैं, ठीक है। जैसे मैथ है, साइंस है, जियोग्राफी है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगता। अमित गिल टीचेज अस फिजिक्स, अमित गिल में फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो अपना पता लग गया कि जब भी सब्जेक्ट की बात आती है, सब्जेक्ट का नाम आता है, उसके साथ हमको आर्टिकल नहीं लगाते। चलो नेक्स्ट रूल। लेकिन बात वही, बात क्या, जब सब्जेक्ट के नाम के साथ भी हम दा लगा सकते हैं, जब, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। आप दा बेशक लगा दो, लेकिन अर्थ क्या है, वो बदल जाता है। मान लिया यहाँ पर मैथमेटिक्स है, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथ्स है, आपने उसके साथ दा लगा दिया। अब दा लगाने से उसका मीनिंग क्या बन गया, कैलकुलेशन, द मैथमेटिक्स। अब ये सब्जेक्ट नहीं रहा, अब क्या बन गया है, कैलकुलेशन, मतलब गणनाएं। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके साथ आपने दा लगा दिया, तो पॉलिटिकल व्यूज मतलब राजनीतिक विचार, ठीक है। हिज पॉलिटिक्स, जैसे हम कहते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, ठीक है, इज़ वेरी चीप, उस व्यक्ति की पॉलिटिक्स कैसी है, बड़ी ही चीप है। तो हम उसको क्या बता रहे हैं, वो सब्जेक्ट नहीं बता रहे कि उसका पॉलिटिकल सब्जेक्ट कमज़ोर है, नहीं, उसकी राजनीतिक विचारधारा है ना, वो चीप है, वो कमज़ोर है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट के साथ दा लगाते हैं तो उसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रूल बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। क्यों, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। तो ध्यान से समझना, ये कुछ वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिर्फ बेड है, चर्च, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट और हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, कोई भी, क्लॉथेज, इन शब्दों का प्रयोग यदि मूल उद्देश्य के लिए हुआ है तो इनके साथ नो आर्टिकल। अब पहले इस मूल उद्देश्य को समझो। मूल उद्देश्य का मतलब भी बेड किस लिए बना है, सोने के लिए। चर्च किस लिए बना है, प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। यहूदी लोग जो होते हैं, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, वो चर्च में प्रार्थना करते हैं। टेम्पल मंदिर प्रार्थना के लिए बना है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है। तो इनका क्या है, मूल उद्देश्य है। जिस उद्देश्य को लेकर इनको बनाया गया है और उसी उद्देश्य के रूप में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। यदि उद्देश्य हटकर है तो दा का प्रयोग हम कर सकते हैं। पहले उद्देश्य को देख लेते हैं, उद्देश्य कैसे बनता है। आई गो टू स्कूल डेली, अब यहाँ क्या कह रहा है, मैं स्कूल डेली जाता हूँ। अब डेली जाने का मतलब क्या था, मैं पढ़ने जाता हूँ।
तो स्कूल पढ़ने के लिए बना हुआ है तो नो आर्टिकल। शी गोज टू टेम्पल एवरी डे या डेली, वह हर रोज या नियमित रूप से टेम्पल जाती है। हर रोज टेम्पल जाने का मतलब क्या है, पूजा करने के लिए जाती है, तो यहाँ पे हम नो आर्टिकल लगाएंगे। तो जब इन चीज़ों का प्रयोग उनके बेसिक या मूल अवस्था में उनका प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब बात आती है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। इंजर्ड कौन, घायल, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भेजा गया। अब हॉस्पिटल किसके लिए बना है, बीमारों के लिए बना है या किसी भी तरह से कोई भी ग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए बना है। तो इंजर्ड व्यक्ति है, घायल व्यक्ति, उसको हॉस्पिटल भेजा गया, तो उद्देश्य प्राथमिक हुआ या मूल उद्देश्य हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना मूल उद्देश्य। जब मूल उद्देश्य होता है तो नो आर्टिकल लगता है। लेकिन एक नोट अब ध्यान रखेंगे, यदि इन नाउन का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए नहीं हुआ हो तो फिर हम इनके साथ दा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, हिज फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। देखो उसका पिताजी स्कूल जाता है, स्कूल गया, वेंट माने गया, उसका पिताजी स्कूल गया क्या करने के लिए, टू सी द प्रिंसिपल। उद्देश्य, मूल उद्देश्य तो नहीं हुआ, स्कूल जाने का उद्देश्य क्या होता है, पढ़ना, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करना। लेकिन यहाँ तो पिताजी का उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करने का तो नहीं है, तो शिक्षा ग्रहण करने का नहीं है तो उद्देश्य आखिर क्या है, टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उद्देश्य से हटकर बात की जाती है तो हम दा लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलो, भोजन के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। कोई भी भोजन का नाम आ जाए, जैसे लंच है, ब्रेकफास्ट है, ठीक है, डिनर है, तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाना। आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना भोजन कर चुका हूँ, तो लंच हो ब्रेकफास्ट हो, ठीक है, इनके नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, भोजन का नाम कोई भी। लेकिन भोजन की विशेषता बताई गई हो तो फिर आप दा लगाएंगे। डिनर गिवन बाय हिम वाज डिलीशियस, जो डिनर उसने दिया ना वो डिलीशियस था, हमने विशेषता बता दी भोजन की, भी बड़ा ही स्वादिष्ट था, तो तब हम दा का प्रयोग करेंगे जब भोजन की विशेषता बताई जाती है। तो नेक्स्ट रूल, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर का मतलब कहता है एक वचन संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 हम संख्या में गिन सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि भाई वो सिंगुलर तो है, एक है, 1 2 3 4 का मतलब क्या है कि हम उसको काउंटेबल कर रहे हैं, वो काउंटेबल है। 1 2 3 4 5 इस तरह का मतलब क्या है, वो काउंटेबल है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर है तो आप ए या एन लगा सकते हैं, प्लूरल है तो आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल आप प्रयोग नहीं करेंगे। काउंटेबल नाउन तो हो, संख्या तो हो, लेकिन कैसी हो, प्लूरल में है तो नो आर्टिकल लगता है। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस नहीं होता, कभी कई बार बच्चे एस लगा देते हैं, चाइल्ड का क्या बना देते हैं, चिल्ड्रंस, एस सब का नहीं लगता। तो चिल्ड्रन कैसा होगा, काउंटेबल नाउन है लेकिन कैसा है, प्लूरल है, तो नो आर्टिकल। अब देखो अगला रूल, आज रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं, घबराना मत, एक बार आप नोट कर लें कॉपी में, और फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। अभी तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। कार, एक अगला रूल में देखते हैं क्या कहते हैं, कार, बस, बोट है, जीप है, शिप है, प्लेन है, टैक्सी है, ट्रेन है, बाइसिकल है, एक्सेट्रा, कोई भी यातायात का साधन जो हम प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए, तो ये जो साधन है इनको क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। यदि हम इन सभी जो यहाँ पर जो नाम लिखे हैं इनका प्रयोग हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में करते हैं तो इनके साथ नो आर्टिकल लगता है, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, वह स्कूल जाता है किससे, बस, तो नो आर्टिकल। तो क्या है, एक यातायात का साधन हो गया, बाय बस जाता है, बाय कार जाता है, बाय एरोप्लेन जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमने इसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात होती है तो कोई आर्टिकल नहीं लगना। लेकिन ये यातायात के साधन के जो हमें जो ऊपर दिए गए नाम जो दिए गए हैं यदि वो काउंटेबल नाउन है तो हम उनके साथ ए एन या दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव परचेज्ड ए कार, एकदम भरी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर कर देता हूँ। यहाँ आई हैव परचेज्ड, मैंने क्या खरीदा है, एक कार खरीदी। कार एक यातायात का साधन है, लेकिन यहाँ ये संख्या बता रहा है कि मैंने क्या खरीदा है, एक कार खरीदी है, फिर 2 खरीदे, 3 खरीदे, बताएगा। जब ये बात होती है कि मैंने एक कार खरीदी है तो वो क्या बता रहा है, उसकी संख्या बता रहा है।
तो संख्या बता रहा है तो काउंटेबल नाउन हो गया, और वो भी सिंगुलर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप ए या एन लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं हमारे एक्सरसाइज की। आपकी परीक्षा है, क्योंकि ये जो रूल आपने अभी जो किए हैं ना, वो आपको दिमाग में रखने भी हैं। यदि आपको एकदम ये रूल याद नहीं होते तो पहले कॉपी में नोट कर लें, फिर कॉपी को साथ रख लें और फिर एक्सरसाइज को करें। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता रहूँगा कैसे आपने इसको करना है। ठीक है, रूल में साथ साथ आपको याद दिलाता रहूँगा। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, रूल याद दिलाता रहूँगा कि इसमें कौन सा रूल लगा है। ठीक है, लेकिन आपको तो याद करने पड़ेंगे। द बॉक्स वॉज मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पहचानेंगे कि यहाँ पर खालिस्तान के बाद जो नाउन आया, अब पूरे सेंटेंस को पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपको खालिस्तान के बाद जो नाउन आता है उसको आपने जरूर देखना है। ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, बताया था प्लास्टिक है, आयरन है। ठीक है, प्लास्टिक, आयरन, वुड, कोई भी धातु, कोई भी द्रव की चीज़, सभी क्या आते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। और मटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। क्लियर हो गया? पहला एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं। सम क्वाइंस आर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। अब बताओ, दिमाग में कुछ आया? आ गया जी, बिल्कुल। ये सिल्वर मटेरियल नाउन, कॉपर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के साथ नो आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, वाटर इन दैट स्ट्रीम इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। बताया था मैंने, वाटर भी एक मटेरियल नाउन है, लेकिन जब उसकी विशेषता बताई जाती है तब हम इसके साथ दा लगाएंगे। तो वाटर इन दैट स्ट्रीम, उस नदी का जो पानी है, इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लायक नहीं है, पीने के योग्य नहीं है। तो जब इसकी विशेषता ही बताई गई है तो आप दा का प्रयोग करेंगे। आगे चलो, गोल्ड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। गोल्ड भी मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन के साथ आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना जब तक कि उसकी विशेषता नहीं बताई गई हो। मीट दैट वी हैड फॉर डिनर वाज टफ। ये भोजन है, भोजन के नाम के साथ भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब भी उसकी विशेषता बताई जाती है तब आप दा लगाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? मीट दैट वी हैड फॉर डिनर वाज टफ। अब जो मीट हमने भोजन में या डिनर में किया था वो बड़ा टफ था, तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे। द मीट। इन ब्रिटेन मोर पीपल ड्रिंक टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी भी क्या है? अरे लिक्विड की जितने भी चीज़ें हैं भाई, ये जो चाय हम पी रहे हैं ये भी कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, चाहे वो घी है, दूध है, दही है, लस्सी है, जूस है, कुछ भी है लिक्विड की चीज़ें, पेट्रोल, डीजल है, सभी के सभी मटेरियल नाउन हैं। और मटेरियल नाउन के साथ नो आर्टिकल। व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट? अरे ये तो भोजन का नाम आ गया, भोजन के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। देयर इज फिश फॉर डिनर। बात यही, जो महत्वपूर्ण नियम है ना, अगर आप वो भी याद हो गए, सारे नहीं याद हुए तो कोई बात नहीं, जो मेन पॉइंट है वो आप याद रखें। भोजन के नाम के साथ, मटेरियल नाउन के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगना। ठीक है, खेलों के नाम के साथ है, भाषाओं के नाम के साथ, याद कर लें आप, बड़े आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आर यू अटेंडिंग डिनर टू नाइट। अब यह थोड़ा देखिए आप, डिनर एक भोजन का नाम है, क्या हम इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अगर लगता है या तो देखो नो आर्टिकल या दा लगेगा, ए और एन की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि हमें पता लगा कि भोजन के नाम के साथ या तो नो आर्टिकल या दा। दा कब लगेगा? जब विशेष बात होगी, तो उस भोजन के बारे में कोई विशेषता बताई गई है या कोई विशेष जानकारी दी जा रही है तो आप उसके साथ दा लगा सकते हैं। आर यू अटेंडिंग डिनर टू नाइट, तो कह रहा है भी क्या आप आज रात का डिनर अटेंड करने जा रहे हो? तो द डिनर का मतलब क्या? अभी कहीं से न्योता वगैरह आया है तो आपको वहाँ जाना है, तो वो पूछ रहा है कि क्या आप वो डिनर अटेंड करने जा रहे हो, तो फिर विशेष बात होगी ना होगी। विशेष जैसे ही होता है तो आप इसको साथ का लगाएंगे, दा लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन स्पेन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इजराइल। भाई ऑरेंजेस काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, अभी सिंगुलर या प्लूरल, आप बताओ। नो आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखो, वी वियर क्लोथ्स टू कीप अस वार्म। एक हमने नियम किया था अभी कि यदि कोई जैसे कपड़े हैं
बेड है ना, बेड, कोर्ट, जेल, हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी इत्यादि का प्रयोग यदि मूल उद्देश्य के रूप में किया गया तो नो आर्टिकल। उद्देश्य से हटकर बात की जा रही है तो दा लगता है। तो ये बताओ, वी वियर क्लोथ्स टू कीप अस वार्म, हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। उद्देश्य बताओ क्या होता है? अरे कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या होता है? देखो जी, सुंदर दिखना। अरे सुंदर दिखना तो ये सेकेंडरी है हमारा। कपड़े हम इसलिए पहनते हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या था कपड़े पहनने का? अपने शरीर के तापमान को संतुलित रखना, एक सही रखना। तो यहाँ पर बात की जा रही है वी वियर क्लोथ्स टू कीप अस वार्म, हम अपने कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो मूल उद्देश्य होगा ना कपड़ों का। जब मूल उद्देश्य की बात की जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। कार्स आर नॉट अलाउड टू पार्क हियर, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, नो आर्टिकल। फ्लावर्स इन दैट वेज आर वेरी ब्यूटीफुल, भाई फूलों की विशेषता क्या है? भाई इस गुलदस्ते के जो फूल हैं, सॉरी दैट वेज, उस गुलदस्ते के जो फूल है ना बहुत सुंदर है। तो फूलों की विशेषता बताइए। जब भी विशेषता की बात आती है आप दा लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखो भाई, लेट अस हैव ए गेम ऑफ क्रिकेट, खेल के नाम के साथ नो आर्टिकल, खेलों के नाम के साथ नो आर्टिकल। सी प्ले टेनिस वेरी मच, जब भी खेल का नाम आता है कोई आर्टिकल नहीं लगाना, कोई भी आर्टिकल आपने नहीं लगाना। टेनिस हो गया, ये भी खेल थे, ये भी खेल का नाम हो गया। व्हाट आर यू हैविंग फॉर लंच, भोजन में आप क्या ले रहे हो? अरे भोजन के नाम के साथ तो आर्टिकल लगता है नहीं जब तक कि विशेषता नहीं बताई। सिर्फ पूछा है कि आज भोजन में क्या लेने जा रहे हो, ये नहीं बताया कि भोजन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। ग्रास इन दैट फील्ड इज वेरी ग्रीन, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल भी इसलिए किया था, भाई उस खेत का जो घास है कैसा है? बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही हरा है। तो इस घास की विशेषता बताए ना, इस खेत के घास की बात हो रही है, कॉमन घास की बात नहीं हो रही। ये किसकी बात हो रही है? इसी खेत के घास की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे, द ग्रास। डू यू यूजली ड्रिंक टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी कैसे नाउन हो गया बताओ? मटेरियल नाउन, लिक्विड की चीज़ होगी, लिक्विड की चीज़ों के साथ क्या नो आर्टिकल लगाते हैं? कोई आर्टिकल लगता है नहीं। एलिफेंट्स आर यूज्ड, एलिफेंट्स का प्रयोग किया जाता है इन सम कंट्रीज टू पुल लोड्स, भाई बोझा उठाने के लिए, बोझा खींचने के लिए, ठीक है, इसको हम प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया एलिफेंट्स, नो आर्टिकल। अब 10वां बताओ भाई, सी थैंक्ड मी फॉर प्रेजेंट आई गेव हर, उसने धन्यवाद किया, किसके लिए धन्यवाद किया? जो उपहार मैंने उसे दिया था। सी थैंक्ड मी फॉर प्रेजेंट आई गेव हर, तो जो मैंने उपहार उसको दिया था तो उस उपहार के लिए तो धन्यवाद किया। उपहार यहाँ पर विशेष होगा ना, क्योंकि कोई उपहार की बात नहीं, वो उपहार, वो गिफ्ट, वो प्रेजेंट मैंने जो उसको दिया था उसी के लिए तो धन्यवाद किया। तो जब उसी की बात हो रही है, उसी के लिए उसने धन्यवाद किया था, तो विशेष हो गया। और विशेष जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं आपने दा लगाना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3, इन ऑस्ट्रेलिया द पीपल स्पीक जर्मन, जर्मन बताओ क्या है? एक भाषा है, भाषा के नाम के साथ। देखो आपको ये नहीं पता चले, आपको कि जर्मन तो एक देश भी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये देश के लिए प्रयोग किया गया है, उसके भाषा के लिए प्रयोग किया गया है? तो मुझे बताना भाषा को क्या किया जा सकता है? स्पीक किया जा सकता है। हाँ जी, भाषा को स्पीक किया जा सकता है। राइट लिखा जा सकता है, स्पीक है, राइट है, लिसन सुना जा सकता है, टीच पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यदि ये सब जुड़े हुए हैं तो आप जरूर थोड़ा पहचानने की कोशिश करें कि ये भाषा के लिए प्रयोग किए गए हैं। भाषा को राइट कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है, जरा देखो भाषा को क्या कहा गया है। इन ऑस्ट्रेलिया पीपल स्पीक जर्मन, ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या करते हैं? जर्मन भाषा को बोलते हैं ना। तो स्पीक का मतलब बोलना, तो भाषा होगी, भाषा नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, यहाँ भी स्पोकन वर्ड आया है, तो इसका मतलब इंग्लिश यहाँ पर भाषा है, ना कि अंग्रेज लोग। इंग्लिश हैव बीन सी फॉरेन पीपल फॉर मैनी सेंचुरीज। अब बताओ मुझे, क्या आपकी पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी भाषा के लिखने की, पढ़ने की, है पढ़ाने की कोई बात की गई है? नहीं। तो आप यहाँ पर इंग्लिश को देखेंगे कि ये भाषा है या अंग्रेज लोगों की बात हो रही है। कि इंग्लिश हैव बीन सी फॉरेन पीपल फॉर मैनी सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक अंग्रेज जो थे वो कैसे थे? सी फारिंग थे। सी फारिंग का मतलब होता है नाविक, ठीक है, जो नाव वगैरह चलाते हैं समुद्र में, उनको क्या बोलते हैं? सी फारिंग पीपल बोलते हैं।
तो यहाँ पर द इंग्लिश कोई भाषा नहीं है, अंग्रेज लोगों की बात की गई है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश से पहले दा लगाएंगे। जैसे आपने इंग्लिश से पहले दा लगा दिया तो अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले लोगों की बात यहाँ पर की जा रही है। कैन यू स्पीक, क्या बोल सकते हैं? स्पीक बता तो दिया मैंने आपको क्लू। स्पीक है, राइट है, लिसन है, ठीक है, सभी के साथ भाषा है, भाषा के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। जल्दी करें, लंबी वीडियो होती जा रही है। 5 देखो, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड सेंट टू प्रिजन। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड ऐसे हैं, बेड है, प्रिजन है, हॉस्पिटल है ना, इस तरह से कुछ वर्ड और हैं, तो उनको यदि मूल उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं। प्रिजन क्या मूल उद्देश्य है, यहाँ पर देखते हैं। ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसको अपराधी पाया गया, ऑफ द थेफ्ट, चोरी के लिए, तो इसलिए उसको जेल भेज दिया गया। क्या उद्देश्य सही है? बिल्कुल सही है। जो चोरी के उद्देश्य मतलब चोरी के लिए इसको गिल्टी या अपराधी जो है उसको घोषित किया ही गया है, पाया ही गया है, तो उसको जेल भेजा जाना निश्चित है। तो यहाँ पर आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। माई सन विल बी ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल नेक्स्ट मे। अब कहते हैं कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाएगा, अगले महीने वो स्कूल, अगले मई के महीने में वो स्कूल जा सकता है। स्कूल जाने का मतलब क्या है? पढ़ने जाएगा ना। जब पढ़ने का उद्देश्य है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है, मूल उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है, तो कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। आई मस्ट गो टू स्कूल टू सी द हेड मास्टर। जरा देखना अब यहाँ पर कौन सा उद्देश्य है कि मैं स्कूल जाऊँगा। स्कूल तो है यहाँ पर भी, यहाँ भी स्कूल था, ऊपर में भी यहाँ भी स्कूल था, लेकिन क्या उद्देश्य अलग अलग था या सेम है? बिल्कुल अलग था। यहाँ उद्देश्य किसका है? सी द हेडमास्टर, हेडमास्टर से मिलने जाऊँगा तो उद्देश्य अलग हो गया, तो उद्देश्य से हटकर बात हो जाती है, तो आप द स्कूल करेंगे, मतलब दा लगा देंगे। ही इज़ वेरी इल, वह बहुत ही बीमार है, एंड हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल, बीमारों के लिए तो बना है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का मूल उद्देश्य हुआ या नहीं हुआ? युद्ध मूल उद्देश्य हुआ, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मिस्टर स्मिथ एंड हिज फैमिली जनरली गो टू चर्च ऑन संडे। देखो भाई, चर्च में ना संडे को लोग जाते हैं, क्रिश्चियन लोग संडे को जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यीशु भगवान से, तो ये उद्देश्य मुख्य हो गया। मिस्टर स्मिथ और उसके परिवार जो है आमतौर पर चर्च में जाते संडे को, तो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल। जॉन इज इल, जॉन बीमार है, सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता है, मतलब बीमार है, अब वो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है। आई फील टायर्ड, मैं टायर्ड माने थका हुआ, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। एज आई वेंट टू बेड लेट लास्ट नाइट, क्योंकि मैं सोने के लिए, अब बेड का मूल उद्देश्य क्या था बताओ? ये सोने के लिए बना है, बिल्कुल सोने के लिए बना है। सोने का लिए नहीं कि सोना का ना, सोने के लिए, मतलब हम उस पर सोते हैं, तो बेड मूल उद्देश्य के लिए अगर प्रयोग किया गया तो नो आर्टिकल लगेगा, कोई आर्टिकल मतलब हम प्रयोग नहीं करेंगे। सम ऑफ द विजिटर्स केम बाय ट्रेन और अदर बाय बस। मैंने आपको बताया था यातायात के साधन है, ठीक है। जब हम उसको यातायात के साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो बाय बस, बाय ट्रेन, ठीक है। यदि उसकी संख्या की बात की जा रही है, जैसे हम बताया था ना एग्जाम्पल कि वह एक कार खरीद सकता है, उसने एक कार खरीदी है, तो हम एक कार लगाया था तो ए आर्टिकल लगा दिया था, ठीक है। आर यू गोइंग टू इंडिया बाई सी और बाई एयर, ये भी तो हो गया ना। बाई सी का मतलब समुद्री मार्ग से, समुद्री रास्ते से, समुद्र में चलने वाले साधनों से, यातायात के साधनों से, ठीक है। और एयर का मतलब हवाई जहाज़ के, ठीक है। तो यहाँ पर भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ नो आर्टिकल लगता है। तो ये थी हमारी एक क्लास जिसमें हमने नो आर्टिकल्स के सभी रूल्स को डिस्कस कर लिया है। थोड़ी सी लंबी वीडियो बेशक होगी, लेकिन हमारे नियम जो है बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपको ज़रूर पूरे मार्क्स दिलाएंगे यदि आपने उसको अच्छे से सुना, अच्छे से समझा है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।